हेलो दोस्तों, ग्रो विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी जो है अच्छी चल रही होगी। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रेट गेन के बारे में एक वीडियो आएगी, तो आज मैं वो वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो दोस्तों रेट गेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी के बारे में आज बात कर लेते हैं। मार्केट कैप जो है 8,215 करोड़ का है। करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है 698 रुपये का। 52 वीक जो हाई था वो 922 रुपये का, 52 वीक लो था 345 रुपये का। स्टॉक जो पी है वो काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे काम चल रहा है इस टाइम पे 63 पर। तो ये क्या डिजर्विंग है या नहीं है, और कंपनी क्या करती है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं और देख लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। ठीक है, कंपनी क्या करती है, टॉप की जो 30 होटल चेन्स हैं जो, उसमें से 23 इनका प्रोडक्ट यूज़ करती हैं। प्रोडक्ट यूज़ से करने से मैं आपको बता दूं कि ये प्रोडक्ट बेस्ड टेक बेस्ड कंपनी है, ना कि सर्विस बेस्ड कंपनी है। ठीक है, जैसे कि जैसे गूगल है, गूगल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो वैसे ही ये भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। ये अपना प्रोडक्ट सेल आउट करती है, अपने सॉल्यूशन सेल आउट करती है। ठीक है, तो दोस्तों देख लेते हैं कि टॉप 30 OTAs में से 25 OTAs इनका सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, इनका प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। OTAs क्या होता है? OTAs होता है ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट। जैसे मान लीजिए कि मेक माई ट्रिप हो गया, एयरबीएनबी हो गया, Booking.com हो गया, इस टाइप के जितने भी ये OTAs हैं, मतलब ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट इनको बोलते हैं। ऑल लैंडिंग कार रेंटल्स। तो दोस्तों ऑल लैंडिंग कार रेंटल्स का इंडिया में कुछ खास बड़ा मेरे को बिजनेस लगता नहीं है, बट हाँ ये यूरोप में और यूएस में बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, और इस टाइम पे वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है। इंडिया की बात करें तो मुझे याद आ रहा है कि जूम कार करके, अगर आपको भी शायद पता होगा, जूम कार करके एक ऑल लैंडिंग कार रेंटल कंपनी जो इनके टेक को यूज़ करती है, इनके सोल्यूशन को यूज़ करती है। ठीक है, लार्ज क्रूज लाइंस। ठीक है, तो जो भी लार्ज क्रूज लाइन से आपको समझ आ रहा होगा कि जैसे शिप होते हैं, जो लोग शिप पे जाते हैं, अपना एक हॉलीडे प्लान, वेकेशन प्लान जो भी बुक करते हैं, बुक आउट करते हैं, तो वो वाला भी इनके पास सेगमेंट है पड़ा। तो वहाँ पे भी ये अपना सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अपनी सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, प्रोडक्ट बेचते हैं वहाँ पे भी अपना। ठीक है, तो अभी आगे हम देख लेते हैं। तो दोस्तों 3 सेगमेंट में ये काम कर रही है, मार्केटिंग, टेक में, डिस्ट्रीब्यूशन में, डास में। सोल्यूशन जो सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइड करवाती है वो डैश में आता है। ठीक है, तो वो सोल्यूशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाती है, अपनी सर्विस बेचती है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क आप देख लीजिएगा, स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कंटेंट, AI। ठीक है, तो ये कंपनी है डिस्को करके, इन्होंने एक्वायर की थी अभी थोड़ा टाइम पहले ही। मार्केट टेक में क्या है कि BCV, माई होटल शॉप, एंगेज AI। तो दोस्तों थोड़ा खुद से भी स्टडी कीजिएगा। मैं अगर अब एक एक चीज़ अगर एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो बहुत बड़ी लंबी और वीडियो बन जाएगी, इतना तो कोई फ़ायदा नहीं है। अदारा करके एक कंपनी है, इसको भी इसने अभी हाल ही में एक्वायर किया है। आप एक चीज़ देखेंगे, मार्केटिंग जो टेक है वो 2019 में 0% था, 2020 में 19, और अब मतलब जीरो से अब अभी का देखें तो 23 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें तो अभी तो चल रहा है ये 37%। तो होटल बिजनेस में, इन बिजनेस में काफ़ी इनका इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, काफ़ी इन्होंने अच्छा काम कर दिया है उस पर। तो ये क्या करते हैं कंपनी, डाटा एज अ सर्विस, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केट टेक। तो दोस्तों मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ क्या काम है इनका। जैसे ये अपना सॉफ्टवेयर वगैरह या जो भी इनके प्रोडक्ट अगर बेचते हैं तो वो काम क्या करके देते हैं, काम ये करके देते हैं, किसी को इन्होंने बेचा, वो ठीक है, मेक माई ट्रिप को देता, बेच दिया या कुछ भी, तो वो क्या करते हैं कि जैसे मेक माई ट्रिप अगर किसी का कॉम्पिटिशन है, जैसे क्लियर ट्रिप हो गया, या ये काफ़ी सारे एक OTAs हो गए। ठीक है, तो अगर कोई इसका प्रोडक्ट ख़रीदता है तो ये उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे कि इस टाइम पे ये ब्रोकर कह रहा हूँ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये जो ना कि अपना कंपनी है, क्लियर ट्रिप हो गया, एयरबीएनबी हो गया, तो ये प्राइस रेंज रख रही है, और ये आप ये रख सकते हो, या फिर आप अपने आप से डिसाइड कीजिएगा। और हॉलीडे में क्या प्राइस रेंज रह रही है और कितना फुटफॉल रह रहा है होटल्स में। ठीक है, इस तरीके से ये उनको सोल्यूशन प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, ताकि उनको पता रहे कि हॉलीडेज़ में इतनी सेल्स हो जाती हैं, रेगुलर डेज़ में इतनी सेल्स होती हैं, और हमारे जो कंपटीशन है वो किस रेंज में अपने रूम को सेल आउट कर रहे हैं, किस रेंज में वो हॉलीडे में सेल आउट कर रहे हैं, और क्या सर्विसेज दे रहे हैं। तो मोटा मोटा यही है। अभी हम बात कर लेते हैं कि डाटा सर्विस, इनका जो ये प्लान रहता है, ये सब्सक्रिप्शन और हाइब्रिड दोनों रहता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मार्केट टेक का सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान है। ठीक है, इन एक्विजिशन देख लेते हैं। अदारा इन्होंने 2023 में एक्वायर किया, और डिस्को जो कंपनी है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में 2018 में। ठीक है, और ये जो कंपनीज़ हैं वो इन्होंने भी एक्वायर, BC सोशल हो गई, माई होटल शॉप हो गई, अदारा 23 में। ठीक है, तो ये इनका
जो था मैंने आपको बताया, ये आपने देख ही लिया है कि टॉप 30 में से 23 चैन्स, ठीक है, टॉप 30 में से 25 OTAs जो मतलब ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। ऑल द लैंडिंग कार्स, ये बता चुका हूँ मैं, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी जो इनका निकल के आ रहा है, क्या बोल सकते हैं हम इनको, प्रेडिक्शन, जो ये अभी काम कर रहे हैं तो आगे वो कितना बढ़ सकता है। तो दोस्तों वो रिवेन्यू है इनका, OTA रिवेन्यू कितना CAGR मतलब 18%, मतलब 18-19% के आसपास से ये ग्रोथ कर सकता है, ठीक है। एयरलाइन रिवेन्यू 23% से ग्रोथ कर सकता है, ठीक है। और ये जितने भी हैं आप देख लीजिएगा, ये परसेंटेज बताई हुई है कि इतने से, और ये रिपोर्ट जो है HDFC सिक्योरिटीज़ की है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये था इनका डिटेल स्टडी की काम क्या है, प्रोडक्ट क्या है। अब थोड़ा हम की फैक्टर देख लेते हैं कि मतलब अभी इस टाइम पे प्रॉफिट कर क्या रहे हैं ये लोग, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, देन आप देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। तो दोस्तों अभी जो प्रॉफिट एंड लॉस है इनका कंसोलिडेशन, हाँ ठीक है, तो यही देख लेते हैं हम इनके। 2019 में 11 करोड़, 2020 में, क्योंकि देखो ड्यू टू लॉकडाउन धंधा मंदा हो गया था उस टाइम पे, तो अभी वहाँ से ना कि 2020 में 20 करोड़ का माइनस, और 2021 में भी कोई धंधा इनका चला नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि देखो ट्रैवल, सब जो ट्रैवल होता है ना वो सबसे पहले, अगर रिसेशन आएगा तो हिट किसको होगा, ट्रैवल को ही होता है। कि अगर रिसेशन आया या कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ आती है, कोई भी नेगेटिव चीज़ देश के लिए होती है, या कोई महामारी आती है किसी प्रकार की, तो सबसे पहले इम्पैक्ट क्या होता है, ट्रैवल सेक्टर इम्पैक्ट होता है। तो दोस्तों सब 2020 में भी यही हुआ था, 2021 तक जो चला था हमारा ये कोविड, तो उस वजह से ये माइनस में रहे, ठीक है। 20 करोड़ का नुकसान, फिर 29 करोड़ का नुकसान, फिर 2022 में थोड़ा इनका चलना शुरू हुआ, बिकना शुरू हुआ प्रोडक्ट, तो 8 करोड़ रुपए, फिर देन जंप 2023 में कितने का, 68 का, ठीक है, 68 करोड़ रुपीज़, ठीक है। अब देखिए अब ये चल रहा है, अभी इसका रिजल्ट नहीं आया, तो हम इसको एक बार के लिए साइड कर देते हैं। तो 68 करोड़, तो जंप तो बहुत अच्छा है, धंधा तो बनाया है, और इन 2 सालों को निकाल देते तो हम, मतलब ये अगर चीज़ ना ये होती, कोविड ना आया होता, तो ये और भी अच्छा कर सकते थे। चलो ये किस अनहोनी अनहोनी हमारे हाथ में नहीं होती है, ठीक है। चलो ये जो हो गया महामारी जो भी आई, इसको छोड़ देते हैं अभी एक बार के लिए। तो कंपनी काम तो कर रही है, कंपनी अच्छा पैसा कमा रही है, इसलिए इसको 63 तक का भी जो क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट अर्निंग रेशो दिया गया है। तो एक हाई रेशो में काम कर रही है इस टाइम पे, मतलब इसमें ग्रोथ भी उस तरह की नज़र आती है। आपने देख ही लिया है कि एकदम से ही जंप करके, मतलब ट्रैवल सेक्टर इतना ज़्यादा बढ़ चुका है ना इस टाइम पे कि पूछो मत। आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा बढ़ेगा, वो आपने देख लिया होगा प्रेडिक्शन, वो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको दिखाया। तो प्रमोटर क्या होते हैं दोस्तों, प्रमोटर होते हैं कंपनी के ओनर लोग, ठीक है, ईयरली बेस देखेंगे हम लोग। तो प्रमोटर इस टाइम पे 51% के आसपास हैं। FIs क्या होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर, जो बाहर से पैसा आता है वो लोग, तो 8% उन्होंने भी अपना स्टेक बढ़ाया है, ठीक है। DIs माफ़ कीजिएगा, DIs 19% मान लीजिएगा, ठीक है। और पब्लिक जो है यहाँ पे 21% के अराउंड है। लेकिन एक चीज़ हम देखते हैं इसको ओपन करके, तो इसमें 1% इनका वेल्थ मैनेजमेंट, तो देखो इंस्टीट्यूशन ने भी यहाँ पे 7% ले रखा है। अगर माइनस करते हैं 7% इसमें से, और ये जो अवतार होल्डिंग है ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, तो इनको अगर माइनस कर दिया जाए तो 8-9% के आसपास ये माइनस हो जाएगा। हाँ, ऑलमोस्ट 8% के आसपास मान के चलिए, यहाँ से माइनस कर दीजिए। तो पब्लिक जो इसमें है वो कायदे से 13-14% के आसपास है। तो पब्लिक कम है तो स्टॉक में कोई ना कोई दम होगा ना, पब्लिक ऐसे स्टॉक में घुसती नहीं है ना, उनको तो अगर ये भाग जाएगा, ये 1000, 1200, 1500 हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो पब्लिक यहाँ पे भर जाएगी। ये लोग यहाँ से निकलेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करके थोड़ा निकलेंगे, ये भी निकलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो इनको खरीदने वाला चीज़ होगी, कौन लोग करेंगे, ये पब्लिक करेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज हमारी वीडियो। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगती है, नॉलेज अच्छी लगती है, तो अपना इसको शेयर कर दीजिएगा चैनल को। अगर चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा।